स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 23 दिसंबर से 29 दिसंबर 2024 के वीकली करंट अफेयर के टॉप 90 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुवैत। पीएम मोदी को कुवैत ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन बना ली है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रशिया। रशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टॉम क्रूज। अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान टॉम क्रूज को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 जीता। अगला क्वेश्चन है, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान प्रदान किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण कपूर। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और एडीबी ने महाराष्ट्र में तटीय और नदी तट संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कितने डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42 मिलियन डॉलर। केंद्र और एडीबी ने महाराष्ट्र के तटीय और नदी तट संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 42 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बंगालर बारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगालर बारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहां पर भविष्य के युद्ध के लिए भारतीय सेना एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। भारतीय सेना ने बेंगलुरु में भविष्य के युद्ध के लिए भारतीय सेना एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 दिसंबर। हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने 20 दिसंबर 2024 को सिलीगुड़ी के रानीडंगा में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 61वां। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने 20 दिसंबर 2024 को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया यूएसए 2024 कौन बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोरी कैटलिन सेंड्रानील। किशोरी कैटलिन सेंड्रानील मिस इंडिया यूएसए 2024 बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का मसाली गांव सीमा के पास स्थित भारत का पहला सौर गांव बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात का मसाली गांव सीमा पे स्थित भारत का पहला सौर गांव बन गया है। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश चौटाला का 89 साल की उम्र में निधन हो गया, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली एनसीआर। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन दिल्ली एनसीआर में होगा। इसका आयोजन 17 से 22 जनवरी 2025 तक होगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 19 दिसंबर।
हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। महिला अंडर 19 T20 एशिया कप का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत ने महिला अंडर 19 T20 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 घंटे की स्पेस वॉक पूरी कर रिकॉर्ड बनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन के स्पेस स्टेशन से 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 घंटे की स्पेस वॉक पूरी करके रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स इंटरनेट ने किस बैंक के साथ प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई बैंक। टाइम्स इंटरनेट ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, 24वीं बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को किस देश के द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। थाईलैंड के द्वारा 24वीं बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव जयदीप मजूमदार ने किया। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर और किस बैंक ने रूफटॉप सोलर लोन के लिए साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केनरा बैंक। टाटा पावर ने केनरा बैंक के साथ रूफटॉप सोलर लोन के लिए साझेदारी की। अगला क्वेश्चन है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी ने किस राज्य में एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। एनटीपीसी ने बिहार में एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम 2025 के लिए नवीनतम FIH रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंची? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5वें। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 2025 के लिए नवीनतम FIH रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 दिसंबर। हर साल 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और किसके बीच में भारत की लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने, विनिर्माण को सुदृढ़ करने, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती में सुधार के लिए $350 मिलियन का ऋण समझौता हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। केंद्र सरकार और एडीबी के बीच में भारत की लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने, विनिर्माण को सुदृढ़ करने और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती में सुधार के लिए $350 मिलियन का ऋण समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में किसने सबसे तेज अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋचा घोष। ऋचा घोष ने महिलाओं के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया। इन्होंने 18 गेंदों में अपना दूसरा T20 अर्धशतक पूरा किया। अगला क्वेश्चन है, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी दिल्ली करेगा। इसका आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 को होगा। अगला क्वेश्चन है, मीना गणेश का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिनेत्री।
मीना गणेश का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये एक मलयाली अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी के लिए किसे चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारत को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। इसकी थीम आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव है। विदेशी नीति और वैश्विक नेतृत्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर को विदेशी नीति और वैश्विक नेतृत्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने बढ़ते खतरों के बीच भारतीय वायुसेना की क्षमता विकास आकलन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्षा सचिव राजेश कुमार। सरकार ने रक्षा सचिव राजेश कुमार की अध्यक्षता में भारतीय वायुसेना की क्षमता विकास आकलन करने की समिति। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान को आगे बढ़ाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मानव अंतरिक्ष उड़ान को आगे बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये भारत के सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने आदेश जारी करते हुए फ्रंट रनिंग मामले में कितने संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने आदेश जारी कर 9 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया। संस्थाओं की 21.16 करोड़ का अवैध लाभ संयुक्त रूप से जब्त कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी में लिस्ट ए क्रिकेट में किसने केवल 35 गेंदों में शतक लगाकर तीसरा सबसे तेज शतक बनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर, अनमोल प्रीत सिंह। अनमोल प्रीत सिंह ने विजय हजारे ट्रॉफी में 35 गेंदों में शतक लगाकर तीसरा सबसे तेज शतक बनाया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल फाइनेंसेस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कितने रुपए के निवेश का निर्णय लिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 500 करोड़। केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल फाइनेंसेस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए 500 करोड़ रुपए के निवेश का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 दिसंबर। हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सिटी फाउंडेशन के सहयोग से 2024-25 के लिए यूथ को लैब राष्ट्रीय नवाचार चुनौती के कौन से संस्करण का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वें। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सिटी फाउंडेशन के सहयोग से यूथ को लैब राष्ट्रीय नवाचार चुनौती के 7वें संस्करण का अनावरण किया। इस साल की इसकी थीम है दिव्यांगजनों के लिए अवसरों और कल्याण तक पहुंच को बेहतर बनाना। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वी रामासुब्रमण्यम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर वी रामासुब्रमण्यम को नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट पर सस्ते खाने पीने के लिए भारत सरकार ने उड़ान यात्री कैफे पहल का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। एयरपोर्ट पे सस्ते खाने पीने के लिए भारत सरकार ने उड़ान यात्री कैफे पहल का पायलट प्रोजेक्ट कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे किया। अगला क्वेश्चन है, रोहन मीरचंदानी का 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उद्यमी। रोहन मीरचंदानी का 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये एपिगैमिया के सह संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा भारत के किस राज्य को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर। हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिवस गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है गणित, नवाचार और प्रगति का पुल। किस देश ने बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आरिफ मोहम्मद खान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। ये पहले केरल के राज्यपाल थे। ये बिहार में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। राष्ट्रपति ने अजय कुमार भल्ला को मणिपुर राज्य का गवर्नर नियुक्त किया। ये मणिपुर में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये पहले मिजोरम के राज्यपाल थे। अब ये उड़ीसा में रघुबर दास का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्व आर्मी चीफ डॉक्टर विजय कुमार सिंह को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। डॉक्टर विजय कुमार सिंह को मिजोरम राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये मिजोरम में डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, केरल के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को केरल का राज्यपाल बनाया गया। ये पहले बिहार के राज्यपाल थे। केरल में ये आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल कंपनी एयरवर्क्स में किसने 400 करोड़ रुपए में 85.8% हिस्सेदारी का अधिग्रहण की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने एयरवर्क्स में 400 करोड़ रुपए में 85.8% हिस्सेदारी का अधिग्रहण का घोषणा किया। अडानी ग्रुप की अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने इस अधिग्रहण की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24 दिसंबर।
हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इस साल की इसकी थीम है आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 पर कितने नए उपभोक्ता संरक्षण ऐप लॉन्च किए गए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 पर 3 नए उपभोक्ता संरक्षण ऐप लॉन्च किए गए। ये ऐप जागो ग्राहक जागो, जागृति और जागृति डैशबोर्ड है। अगला क्वेश्चन है, रूसी टेनिस स्टार डेनियल शेवलेव पर डोपिंग के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 साल। रूसी टेनिस स्टार डेनियल शेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस A.N. ग्रोवर की जीवनी द अनयील्डिंग जज द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर का विमोचन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमड़ी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमड़ी ने द अनयील्डिंग जज द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर का विमोचन किया। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व IMF चीफ को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 4 साल 9 महीने और 1 दिन की जेल हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोड्रिगो रेटो। रोड्रिगो रेटो को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 4 साल 9 महीना और 1 दिन की जेल हुई। अगला क्वेश्चन है, श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिल्म निर्माता। श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये फिल्म निर्माता थे। इन्हें 1976 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण और 2005 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी NRI 2024 में भारत 60वें स्थान से किस स्थान पे पहुंच गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 49वें। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित NRI 2024 में भारत 60वें स्थान से 49वें स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह के 4 साहिबजादों के बलिदान को सम्मान देने के लिए वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 दिसंबर। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने कितनी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 बार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे और भारत के 22वें केंद्रीय वित्त मंत्री तथा ये भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर भी थे। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय का नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरुणीश चावला। अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय का नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया तथा संस्कृति मंत्रालय का सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें दिया गया। इससे पहले ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय में फार्मास्यूटिकल विभाग में सचिव थे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विनीत जोशी। विनीत जोशी को शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले ये मणिपुर के मुख्य सचिव थे। उच्च शिक्षा सचिव का पद के संजय मूर्ति के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने के बाद से खाली था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अमित अग्रवाल को किस विभाग का सचिव नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फार्मास्यूटिकल विभाग। केंद्र सरकार ने अमित अग्रवाल को फार्मास्यूटिकल विभाग का सचिव नियुक्त किया। इससे पहले ये UIDAI के CEO थे। अगला क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने कपड़ा मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलम शम्मी राव। नीलम शम्मी राव को केंद्र सरकार ने कपड़ा मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रचना शाह। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का नया सचिव रचना शाह को नियुक्त किया गया। इससे पहले कपड़ा मंत्रालय की सचिव थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव का कार्यभार कौन संभालेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय सेठी। संजय सेठी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव का कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती कब मनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर। हर साल 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस के अवसर पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेश कुमार सिंह। सुशासन दिवस पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप राजेश कुमार सिंह ने लॉन्च किया, जो रक्षा मंत्रालय के सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र में गंभीर जल संकट को दूर करने के उद्देश्य से केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना की आधारशिला किसने रखी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड क्षेत्र में गंभीर जल संकट को दूर करने के उद्देश्य से केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना की आधारशिला रखी। ये परियोजना मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त जल को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करेगी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गोमती नदी के किनारे कुड़िया घाट पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती कैलेंडर में नव वर्ष का प्रतीक लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। तिब्बती कैलेंडर में नव वर्ष का प्रतीक लोसर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसाके वालू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोंगा। एसाके वालू एके टोंगा देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए। ये सियाओसी सेवालिनी का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो रीच ने कहां पर शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा परियोजना शुरू की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर एयरपोर्ट। इंडिगो रीच ने इंदौर एयरपोर्ट पर शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा परियोजना शुरू की। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर। हर साल 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। किस देश की संसद ने अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति हॉन डस सू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की संसद ने अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति हॉन डस सू के खिलाफ महाभियोग पारित किया। हॉन डस सू दक्षिण कोरिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत की सीमा के पास दुनिया का सबसे बड़ा बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन की सरकार ने भारत की सीमा के पास दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 137 बिलियन है। यह बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर भूकंप संबंधी झील तिब्बत पठार के टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है 45वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। इस अध्यक्षता में 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है, जिसकी कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। अगला क्वेश्चन है भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिनेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिनेक्स 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। इसके आयोजक ईस्टर्न नेवल कमांड था। अगला क्वेश्चन है अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर बैंक। अमिताभ चटर्जी को जम्मू और कश्मीर बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। ये चटर्जी बलदेव प्रकाश का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में किस पर बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सैम कोस्टास के खिलाफ कंधे से टकराने के लिए मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। विराट कोहली पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सैम कोस्टास के खिलाफ कंधा टकराने के लिए 20% फीस का जुर्माना लगाया गया। अगला क्वेश्चन है सुशासन दिवस पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की है। ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किसने फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनवेलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी फ्री एआई विकसित करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्री एआई विकसित करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू ने कितने असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया, जिसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां हैं। अगला क्वेश्चन है अजरबैजान एयरलाइंस का विमान एम्ब्रेयर 190 जेट घने कोहरे के कारण किस देश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। अजरबैजान एयरलाइंस का विमान घने कोहरे के कारण कजाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार 67 लोगों में से 38 लोगों की मौत हो गई। अगला क्वेश्चन है किस देश के 2 विश्वविद्यालयों क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए आवेदन किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूके। यूनाइटेड किंगडम के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी है। अगला क्वेश्चन है भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में कितने रुपए तक पहुंच गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21,083 करोड़। भारत का रक्षा निर्यात 2023-24 में 21,083 करोड़ पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण 2024 में प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में स्वर्ण पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा में फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6.5%। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा में फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.5% तक रहने का अनुमान लगाया। अगला क्वेश्चन है
बॉक्सिंग डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 दिसंबर। हर साल 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे मनाया जाता है। बॉक्सिंग डे का मकसद ज़रूरतमंद लोगों को उपहार, पैसे और दान देना होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।